अब सभी टाइल्स को जैसे ही हमने हटाया तो आप लोग देखिएगा कैसा एक व्यवस्था तैयार होता है। कि संरचना इकाई को बेसिस या मोटिव कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि साथ ये भी सीखना कि एग्जाम में ये बोल दे या तो बोल देगा आकाशीय जालों को परिभाषित करे या फिर क्रिस्टल जालों को परिभाषित करे। ईंट किसे कहते हैं तो बोलेंगे किसी घर का सबसे छोटा सा पार्ट, किसी घर का सबसे छोटा सा इकाई जिसको बार बार दोहराने से संपूर्ण घर का निर्माण होता है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्त। आज हम लोग एक नए कहानी के साथ आपके सामने हाजिर है और हम लोग एनसीईआरटी का हर एक लाइन बाय लाइन चीजों को सीखेंगे। और कोई भी कंपटीशन का आप लोगों का एग्जाम होगा, आप लोगों को एनसीईआरटी बेस पर ही आता है, कोई भी कंपटीशन। इसलिए आप लोग यदि इसको हर एक चीज को यदि गहराई से पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी किताब बनाए, आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी करें, इससे फालतू होगा ही नहीं। इसको एक्सपेरिमेंट करके, इसको बहुत सारा इस पर डीपली रिसर्च करके एनसीईआरटी को बनाया जाता है। इसलिए आपको सभी लोग प्रिफर यही करते हैं कि आप एनसीईआरटी को अच्छा से ढंग से पढ़ें। तो इसलिए आपके सामने ये लाइन बाय लाइन सीरीज आपके सामने आशीष पब्लिकेशन के द्वारा लाया गया ताकि आप लोगों का हेल्प किया जा सके। फिर भी कोई कमी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, आप लोग दिए गए डिस्क्रिप्शन पर अपना प्रॉब्लम साझा कर सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। देखिए आज का फिर एक कहानी है कि आप मान लीजिए हम बोले कि आपसे घर बनाना है, तो क्या घर में कहीं से ईंटें जोड़ने लगेंगे, कहीं से घर बनने लगेगा? ऐसा होता है नहीं। सबसे पहले आप लोग घर के लिए पहले आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग चुन्ना का एक लेप लगाते हैं, चुन्ना का एक धारी बनाते हैं कि इधर हमारा दीवार होगा, इधर हमारा रूम होगा, इधर हमारा बाथरूम होगा, उधर हमारा स्विमिंग पूल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिजाइनिंग काट दिया जाता है ना, अब उसी पर जो होता है ना, जो हम लोगों का इंजीनियर होगा या फिर जो कुछ भी आप लोगों का ठेकेदार होगा, वो क्या करेगा, उसी पर ढलैया कराएगा, उसी पर दीवार जोड़वाएगा, उसी पर उसी के अनुसार स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो कोई भी क्रिस्टल बनता है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे मन में ढांचा होना चाहिए कि यहां पर ये बनने वाला है। तो आज का जो हम लोग का अध्ययन है उसका नाम है क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक एक प्रकार का ढांचा ही है। पहले हम अपना थ्योरी देते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी के हर एक लाइन को सीखेंगे। तो हम इसमें क्या सीखने को मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा आकाशीय जालक क्या बला होता है और एकक कोष्ठिका क्या होता है। इस 1.4 में यही सीखना है कि आकाशीय जालक क्या होता है और एकक कोष्ठिका क्या होता है। चलिए हम लोग ध्यान से इस चीज को अप्रोच करते हैं और हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। पहले अपना थ्योरी, उसके बाद आप लोग को एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन। देखिए इस तरफ पहले हम लोग अपना थ्योरी पर आ जाते हैं, उसके बाद हम आपको सिखा रहे हैं कि क्या आपको सबसे पहले सीखना होगा कि आकाशीय जालक क्या होता है। आकाशीय जालक बोल सकते हैं या इसको हम लोग क्रिस्टल जालक बोल सकते हैं। आकाशीय जालक बोलते हैं या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। क्रिस्टल जालक बोलते हैं, जालक बोलते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है। देखिए जैसे आप लोग कोई भी चीज, मान लीजिए कि हम आपसे बोले कि आप क्या करते हैं कि एक टाइल्स ऐसे सजाते हैं, ऐसे आपने टाइल्स सजाया, ऐसे ध्यान सुन देखते चलिएगा और समझते चलिएगा लोग। देखिए यहां पर हो गया ऐसे, ऐसे हमने बोला, ऐसे हमने टाइल्स लगाया, ठीक। फिर नीचे हमने भी ऐसे ऐसे टाइल्स लगाया, ठीक। बोला ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस टाइल्स में हमने एक यहां पर ऐसे ऐसे बीच में हमने एक पॉइंट जोड़ दिया, ऐसे एक ऐसा हमने पॉइंट जोड़ दिया, ऐसा हमने पॉइंट जोड़ दिया। और फिर हमने क्या किया कि इस पॉइंट को जोड़कर अब टोटल जो हम लोगों का टाइल्स है उसको हम लोग हटा देते हैं। यानी हमने पहले एक टाइल्स को चारों तरफ से हमने सजाया। अब हमने टाइल्स को सजाने के बाद क्या कर रहे हैं कि उसका जो मिड का पॉइंट था, एकदम जो बीच का पॉइंट था, वहां पर हम चिन्ह लगाकर सभी टाइल्स को हटाते हैं। और देखिए सभी टाइल्स को जब हटा देंगे, देखिएगा आपको क्या कैसा देखने को मिलेगा। देखिए अब सभी टाइल्स को हम लोग हटा देंगे, जितना भी हम लोग का टाइल्स है ना वो सबको हम लोग हटाते हैं। देखिएगा अब सभी टाइल्स को जैसे ही हमने हटाया तो आप लोग देखिएगा कैसा एक व्यवस्था तैयार होता है। एक ऐसा आप लोग का व्यवस्था तैयार होता है। इस प्रकार से आपको व्यवस्था तैयार हुआ। एक लाइन से आपको रेखा, एक लाइन से आपको बिंदु मिला। बोलेगा अच्छा ये बिंदु क्या है? इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं जालक स्थल। शब्द समझिएगा, जालक बिंदु भी बोलते हैं, जालक स्थल भी बोलते हैं, जालक बिंदु या जालक स्थल बोलते हैं। सर ये होता क्या है? तो जालक बिंदु या जालक स्थल वो स्थान होता है जहां पर अवयवी कण, यानी जिससे मिलकर बनेगा अवयवी कण रहता है। अवयवी कण को यहां पर आप लोग एनसीईआरटी में मोटिव लिख रहे हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी इसके लिए क्या लिखता है? मोटिव। अब अवयवी कण दो तीन हो सकता है, या हो सकता है प्लस माइनस हो, धनायन ऋणायन, या हो सकता है कोई हम लोग का अणु हो, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा लॉजिक और कंसेप्ट सीखते हुए चलते हैं तो हम आपको बताएं, यहां से गहराई से ध्यान समझिएगा कि यहां पर हम आपको बताने और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा जैसे
कोई भी हम लोग का क्रिस्टल है, कोई भी हम लोग का क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल को बनाने के लिए हमको छोटा छोटा पहले हम लोग ढांचा बनाते हैं। जैसे घर बनाने के लिए हमने एक मन में ढांचा बनाया कि यहाँ पर दीवार होगा, यहाँ पर रूम होगा, हमने बस केवल कल्पना में ढांचा बनाया, वास्तव में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बस कल्पना में ढांचा बनाया। और फिर कल्पना किए कि यहाँ यहाँ होने वाला है, अब उसके बाद वहां पर ईंटा रखकर घर बनाते हैं। तो वैसे ही हमने क्या किया कि पहले एक ढांचा बनाया, और ढांचा में यहाँ पर अवयवी कणों को सजाकर, अवयवी कणों को सजाकर अब हम लोग क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आकाशीय जालक। यानी आकाशीय जालक एक काल्पनिक व्यवस्था है, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, बस काल्पनिक व्यवस्था है जिसमें किसको रखकर, अवयवी कणों को सजाकर। ये इसको हम लोग क्या नाम रख रहे हैं, इसको हम लोग नाम रख रहे हैं क्या, आकाशीय जालक। यानी आकाशीय जालक एक काल्पनिक कल्पना किया गया, ये सब चीजें हैं। तो एक काल्पनिक व्यवस्था है जहां पर किसको सजाकर, अवयवी कणों को व्यवस्थित करके संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आकाशीय जालक। यानी कोई आकाशीय जालक दिखाई देने वाला चीज नहीं है, आकाशीय जालक एक ऐसा काल्पनिक ढांचा है, एक ऐसा काल्पनिक ढांचा है जहां पर अवयवी कणों को सजाकर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बता रहे हैं, आकाशीय जालक। ठीक है, तो थोड़ा इस बात को हम लोग लिख लेते हैं कि आकाशीय जालक क्या होता है। इस बात को थोड़ा लिख लेते हैं कि हम लोग आकाशीय जालक क्या होता है, उसके बाद हम लोग आपके सामने सब कुछ बातों को रखेंगे। चलिए आकाशीय जालक हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग मेरे साथ यदि नोट्स बनाते चलते रहते हैं तो आप लोगों को दुनिया का सबसे बेहतरीन सा नोट्स तैयार हो, क्योंकि वही नोट्स बेहतरीन होता है जो आप खुद से तैयार करते हैं। देखिएगा आकाशीय जालक के बारे में लिखवा रहे हैं, देखिएगा, वह काल्पनिक ढांचा जिसमें अवयवी कणों को सजाकर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, कॉमा देकर, क्या कहलाता है, आकाशीय जालक कहलाता है। आकाशीय जालक कहलाता है। देखिए अप्रोच यही है कि हम लोग का पहले आकाशीय जालक क्या होगा, तो यह एक काल्पनिक ढांचा है, वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, बस केवल काल्पनिक ढांचा है जिसमें अवयवी कणों को सजाकर क्रिस्टल का निर्माण करता है। अब सब बोल रहे दिखाइए एग्जांपल। जैसे हमने बोला कि ये हम लोग का वास्तव में होता नहीं है, बस हमने यहाँ पर ये कल्पना किया कि ऐसा हुआ होगा, और उसके बाद क्या किए कि यहाँ पर हमने कणों को रखा, और कण को रखकर हमने क्या किया, एक हमने क्रिस्टल बनाया। तो वास्तव में ये जो पहले घन जो बनाया ना, वो घन वास्तव में होता नहीं है, बस कल्पना किए, और कल्पना करने के बाद वहां पर हमने कण रखा, और कण को रखकर किसका निर्माण किए, क्रिस्टल का। तो कुल मिलाकर बात ये बताएं कि आकाशीय जालक किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे कि वह काल्पनिक ढांचा जिसमें अवयवी कणों को सजाकर, यानी इसमें अवयवी कण को सजाकर किसका निर्माण करते हैं, क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आकाशीय जालक। और खास करके जहां पर अवयवी कण सजता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जालक स्थल। तो इसमें यही कहानी कॉमन है। हालांकि पीछे का अध्ययन में आपको क्या क्या सिखाया, बहुत सारा बात सिखाया, लगभग देखिएगा। सबसे पहले हमने आपको बात सिखाया कि ठोस क्या होता है, दूसरा नंबर आपको बात सिखाया ठोस की 5 विशेषताएं, तीसरा नंबर ठोस 2 प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। फिर चौथा नंबर बात आपको सिखाया क्रिस्टलीय किसे बोलते हैं, अक्रिस्टलीय किसे बोलते हैं। पांचवा नंबर कांच को अतिशीतलित द्रव या भासी ठोस क्यों बोलते हैं। छठा नंबर बात की आप लोगों को बताया कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बीच हम लोग का क्या अंतर है। फिर 7वां नंबर हमने आपको बात सिखाया था, बाद में बताए थे, लेकिन आप लोगों को यहां पर जोड़ देते हैं 7वां नंबर कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का ही अपरूप है, लेकिन फिर हीरा हम लोगों का कुचालक क्यों और ग्रेफाइट सुचालक क्यों। तो इसके पीछे का वजह होता है कि इसमें हीरा में sp3 प्रसंकरण पाया जाता है और ग्रेफाइट में sp2। ये पीछे का अध्ययनों में आपको पता चलेगा, आप पीछे का अध्ययन को पढ़ेंगे तो। ये 7 बात। उसके बाद 7 के बाद फिर हमने आपको 4 बात बताया, कौन कौन 4 प्रकार का ठोस बताया, कौन कौन। एक आप लोगों को बताया आयनिक ठोस, फिर सहसंयोजक ठोस, फिर धात्विक ठोस, फिर आणविक ठोस। फिर आणविक ठोस में भी 3 प्रकार बताया जिसका हम लोग को एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहेगा।
फिर उसका क्वेश्चन कराया तो कितना हो गया 7 4 11। 11 के बाद आप लोगों को 12 नंबर यही सिखा रहे हैं कि आकाशीय जालक क्या होता है। और आकाशीय जालक के बारे में आप सीख चुके हैं कि एक काल्पनिक ढांचा होता है जिसमें अवयवी कणों को सजाकर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, यानी वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, बस केवल कल्पना करते हैं और कल्पना में वो कण को सजा देते हैं तो क्रिस्टल बन जाता है। तो उस ढांचा का नाम क्या है? आकाशीय जालक। और जहां पर कण रहता है उसको क्या बोलते हैं? जालक बिंदु या जालक स्थल। और जो कण सजता है उसको हम लोग मोटिव बोलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, अब लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या बोला गया। देखिएगा, देखिए क्या बोल रहा है कि आपने, देखिएगा हम लोग लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अप्रोच करेंगे। देखिए बोल रहा है कि आपने देखा होगा कि जब किसी फर्श को ढकने के लिए टाइल बिछाते हैं, सही बात है, हमने टाइल को बिछा दिया, टाइल समझते हैं ना, टाइल बिछा दिया और यह पुनरावृत्ति होने के कारण एक पैटर्न बनता है। अब यदि मान लीजिए कि हम लोग ऐसा ऐसा टाइल सजा दे तो हम लोग एक पुनरावृत्ति हुआ और पुनरावृत्ति होने से क्या बन गया? एक पैटर्न बन गया। ओके सही है। उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सभी टाइल को एक निश्चित स्थान पर बिंदु लगाते हैं। यानी मान लीजिए कि हम लोग का जो भी पॉइंट हो यहां पर हमने क्या लगा दिया? बिंदु लगा दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उदाहरण के लिए कहां पर बिंदु लगाते हैं? टाइल के मध्य में, तथा टाइल पर ध्यान ना रखकर, उस पर ध्यान ना रखते हुए केवल बिंदुओं का अवलोकन करें। यानी उसको हम लोग टाइल को भूल जाते हैं तो केवल हम लोग को बिंदु का हम लोग अवलोकन करते हैं तो पता चले कि उसकी एक व्यवस्था बना। तो अब देखिएगा क्या बोल रहा है, अवलोकन करते हैं तो हमें बिंदुओं का एक क्या प्राप्त होता है? समुच्च प्राप्त होता है। इन बिंदुओं के समुच्च का एक ढांचा जिसे आकाशीय जालक कहते हैं। यानी इस यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो ये लाइन बोल रहा है कि यह बिंदुओं का समुच्च, यानी जो हम लोग का जो बिंदुओं का एक झुंड बना, एक बिंदुओं का एक सेट बना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आकाशीय जालक। लेकिन वास्तव में ये होता है क्या? नहीं होता है, कल्पना करते हैं। अब टाइल को लगाए, टाइल को पहले बिछाएं, बीच में बिंदु लगाए, फिर टाइल को हटाएं, तो जो व्यवस्था बना इस प्रकार से बना। तो एक काल्पनिक ढांचा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, यहां इसके बिंदुओं पर संरचना इकाई, संरचना इकाई मतलब जिससे मिलकर बना होता है, रखकर द्विविमीय पैटर्न विकसित कर सकते हैं। मान लें कि इस बिंदु पर दोबारा हम टाइल्स ऐसे रख दें, दोबारा ऐसे हम लोग टाइल्स रख दें, तो हम लोग का क्या बन जाएगा? एक हम लोग का व्यवस्था बन जाएगा, द्विविमीय हम लोग का पैटर्न मिल जाएगा। फिर बोल रहा है क्या कि संरचना इकाई को बेसिस या मोटिव कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि संरचना इकाई यानी जिसको हम लोग रख रहे हैं, जो टाइल्स को रख रहे हैं, उस टाइल को यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? यानी इस जगह पर, ये बिंदु पर जिसको हम लोग बाहर से रख रहे हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिस या मोटिव कहते हैं। वास्तव में ये बेसिस या मोटिव होता क्या है? ये अवयवी कण होता है जिससे मिलकर बना होता है। ये जो भी थोड़ा नया नाम आपको दिखाई दे रहा है ना, बेसिस या मोटिव। बेसिस या मोटिव होता क्या है? एक कण होता है। बेसिस या मोटिव क्या होता है? कण होता है, अवयवी कण होता है जिससे मिलकर बना होता है। आगे बताएगा भी, देखिएगा। जब आकाशीय जालक के बिंदुओं पर मोटिव रखते हैं, यानी जो भी हम लोग आकाशीय जालक का ये हम लोग का बिंदु है, अब इस बिंदु पर हम लोग किसको रख रहे हैं? मोटिव को रख रहे हैं। यानी हो सकता है कि हम लोग परमाणु को ऐसे ऐसे गोल गोल हमने क्या कर दिया? रख दिया। ठीक, तो जब आकाशीय जालक के बिंदुओं पर किसको रखते हैं? मोटिव को, तो एक पैटर्न बनता है। वास्तव में एक पैटर्न बनेगा ही। तो क्रिस्टल संरचना में मोटिव, अब देखिएगा यहां पर बोल दिया क्रिस्टल संरचना में, यानी जो संरचना है उसमें मोटिव कौन हो सकता है? अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? आयन। अणु, परमाणु या आयन क्या है? यही तो अवयवी कण है जिससे मिलकर क्या बनता है? क्रिस्टल बनता है। यानी मोटिव कहने का मतलब अवयवी कण। उसके बाद बोल रहा है कि आकाशीय जालक को क्रिस्टल जालक भी कह सकते हैं। और एक नया आप लोगों को बात ये भी सीखना कि एग्जाम में ये बोल दे, या तो बोल देगा आकाशीय जालक को परिभाषित करे या फिर क्रिस्टल जालक को परिभाषित करे, बात एक ही, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आकाशीय जालक आपको पढ़ाएं और बाद में जाके क्रिस्टल जालक पूछ दिया, घबराने की जरूरत नहीं है। हमने आपको जस्ट थ्योरी के पहले ही आपको बताया है कि आकाशीय जालक क्या होता है और क्रिस्टल जालक क्या होता है, आपको डिफाइन किए। फिर बोल रहा है कि यह एक ऐसे बिंदुओं का पैटर्न है, ये भी बोल रहा है कि यह एक ऐसा बिंदुओं का पैटर्न है जो मोटिव की स्थिति को प्रदर्शित करता है। वास्तव में जो ये हम लोग को ये जो बिंदु का जो समुच्च प्राप्त हुआ, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि यहां पर परमाणु है, यहां पर परमाणु उपस्थित है, यानी उसकी स्थिति को बताता है। दूसरे शब्द में यदि डिफिनेशन देना चाहेंगे तो क्या बोल सकते हैं? आकाशीय जालक क्रिस्टल की संरचना के लिए एक काल्पनिक ढांचा है। हमने जो परिभाषा आप लोगों को दी है वो अब यहां पर है कि यह एक क्या होता है? काल्पनिक ढांचा होता है, जहां पर हम लोग किसको रखकर? अवयवी कण को रखकर। अवयवी कण मतलब क्या? मोटिव को रखकर क्या बनाते हैं? आकाशीय जालक का निर्माण करते हैं, कि बिंदुओं पर रखते हैं और क्रिस्टल की जालक की प्राप्ति होती है। यानी ओवरऑल जो इतना सारा बात था ना, उसको हम लोग केवल 2 लाइनों में आपको क्लियर कराए थे। और क्या बताए थे क्लियर करके? कि
आकाशीय जालक क्या होता है या आकाशीय जालक या क्रिस्टल जालक क्या होता है, तो यह एक काल्पनिक ढांचा होता है, यानी मन में बसाए हैं बस केवल काल्पनिक ढांचा, जिसमें अवयवी कण को सजाकर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग आकाशीय जालक या क्रिस्टल जालक बोलते हैं। यहां पर एक मोटिव दिखाया गया है, द्विमीय जालक दिखाया गया और काल्पनिक द्विमीय क्रिस्टल को प्रदर्शित किया गया है, ऐसा दिखाया गया। नीचे देख लीजिएगा आप लोग, देखिए यहां पर नीचे दिखाया गया है, यानी ये वो है जिसको रखकर हम लोग बनाते हैं, ये वो स्थान है और जहां पर अवयवी कण रहेगा, मान ले कि ये यहां पर जाकर रहने वाला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जालक बिंदु या जालक स्थल बोलते हैं। ठीक, यही सा लोग स्ट्रक्चर है। अब देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है कि दिक स्थान में जालक बिंदुओं की व्यवस्था विभिन्न प्रकार के जालक दे सकती है। अब मान लीजिए कि वही कण है, उसी को रख के सजा रहे, अब मान लीजिए कि लाइन बाय लाइन सजाए तो इस प्रकार से व्यवस्था बना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दे तो अलग अलग बन गया। यानी कहने का मतलब है कि आप कण को किस प्रकार से सजा रहे हैं बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप उसके एकदम नीचे एकदम लाइन टू लाइन सजा रहे हैं तो इस प्रकार से व्यवस्था बनेगा, थोड़ा घुमा दिए इस प्रकार से बन जाएगा, यही कहता है। अब देखिएगा यहां पर महत्वपूर्ण बात है, देखिए क्या बोल रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस में आकाशीय जालक के बिंदुओं का समूह त्रि में होता है। त्रि मतलब ऐसा नहीं कि केवल बोर्ड पर ऐसा ऐसा हो रहा है, केवल आपको लग रहा है कि ऐसा ऐसा बोर्ड पर हो रहा है, ऐसा 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 हो, नहीं, वो बाहर भी हो रहा है और अंदर भी हो रहा है, 3D जगह पर हो रहा है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक पुनरावृत्ति मोटिव की संरचना एवं त्रिम विन्यास के समान होता है। ऐसा नहीं कि यहां पर गोला छोटा है, यहां पर गोला बड़ा है, वहां पर गोला और बड़ा है, ऐसा नहीं, सबका परमाणु जो मोटिव होगा सबका आकार सेम होगा, सबका संरचना सेम होगा। फिर बोल रहा है कि जैसे कि त्रिम में किसी भी एक मोटिव का होता है, यानी जैसा एक का होता है ऐसे ही बाकी सबका होगा, ऐसा नहीं किसी का छोटा किसी का बड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर बोल रहा है सतह को छोड़कर क्रिस्टल में मोटिव आसपास समान वातावरण में, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि हम आपको सजा रहे हैं इस प्रकार से, और सजाने के बाद आपको सिखाया, देखिएगा जैसे मान लीजिए कि हम लोग का ये हम लोग का कण है, ओके, यहां पर हमने आपको बताया कि इस प्रकार से हम लोग का कण है, इस प्रकार से कण है। इसका लाइन का मतलब समझिए कि इस लाइन का मतलब क्या है। बोल रहा है कि इस लाइन में क्या बोला गया कि जैसा कि त्रिभुज में किसी एक मोटिव का होता है, तो सही है, पूरे सतह को छोड़कर, यानी सतह वाला को छोड़कर क्रिस्टल में प्रत्येक मोटिव के आसपास समान वातावरण होता है। सही बात है, इसके कितने चारों तरफ है, तो ये सब चारों तरफ मिल रहा है, इसके चारों तरफ मिल रहा है, लेकिन हम बोले क्या इसके चारों तरफ मिल रहा है ना, इसके दो ही ना, तीनों ना मिला, क्या इस तरफ में कोई मिला ना, यानी बीच वाला जो है उसके चारों तरफ सब जगह एक ही जैसा है, लेकिन जो सतह पर है उसका तो कोई दोस्त नहीं ना मिला ऊपर। और यही होता है, आप जब आगे अध्ययन में पढ़ेंगे तो यही कारण होता है कि किसी चीज को अपने तरफ खींचता है, वो लोहा का सतह क्यों पेंट को अपने ऊपर चिपका लेता है, यही वजह होता है, आगे आपको पढ़ने केमिस्ट्री में मिलेगा। तो कहने का मतलब ये लाइन को समझिएगा कि क्या बोल रहा है कि किसी भी मोटिव का होता है, सतह को छोड़कर क्रिस्टल के प्रत्येक मोटिव आसपास समान वातावरण में। तो सही बात है कि जो परमाणु होगा बीच में जो है वो चारों तरफ एक जैसा है, लेकिन जो सतह पर है उसका एक जैसा नहीं, क्योंकि नीचे ही दोस्त मिल रहे हैं, ऊपर दोस्त कोई नहीं मिल रहा है। अब बोल रहा है क्या यहां पर, अब क्या बोल रहा है कि एक क्रिस्टल जालक, यहां पर देखिएगा, एक क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण निम्नलिखित है। कौन कौन सा जालक अब निम्नलिखित है, देखिए तो कौन कौन। तो पहला जो है आप लोगों का, पहला आप लोगों का बोल रहा है कि जालक में प्रत्येक बिंदु, अप्रोच करेंगे, क्या बोल रहा है कि जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। यानी जालक स्थल एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्या होता है, तो बोलेंगे किसी क्रिस्टल में वह स्थान, किसी क्रिस्टल में वह स्थान जहां पर परमाणु अणु या आयन रहता है, परमाणु अणु या आयन रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जालक स्थल। क्या बोलेंगे, किसी क्रिस्टल में वह स्थान जहां पर परमाणु अणु या आयन, या डायरेक्टली बोल सकते हैं अवयवी कण रहता है, उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, जालक स्थल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर बोल रहा है क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है। सही बात है कि वो अवयवी कण को बताएगा कि यहां पर कण है, और ये क्या हो सकता है, जो एक परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, या फिर आयन भी हो सकता है। फिर बोल रहा है कि जालक बिंदुओं को सीधी रेखा में जोड़ा जाता है जिससे जालक की ज्यामितीय आकार को व्यक्त किया जा सके। अब मान लीजिए कि हमने यहां पर ऐसा ऐसा केवल बना दिया, ऐसा ऐसा बना दिया, वास्तव में यही होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग इस प्रकार से रेखा मिलाएंगे, और मिलाने से क्या होगा, एक हम लोग का ढांचा बनेगा। तो वास्तव में यहां पर क्या हुआ कि जालक बिंदुओं को सीधी रेखा में जोड़ा जाता है। ये पहले था नहीं, ऐसा नहीं कि उसमें रेखा होता है, आप लोगों को लग रहा है कि वो रेखा पहले ही से होता है ना, और रेखा होता नहीं, रेखा अपने खुद से बनाते हैं। इसलिए तो बोले आकाशीय जालक एक काल्पनिक ढांचा है, यानी वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, अपने मन से रेखा खींच रहे हैं। आपको लग रहा है कि ऐसे ठोस होता है, हम लोग का घन ठोस होता है ना, ये होता थोड़ी ना है, वो तो हम अपने मन से बनाते हैं, वहां पर रेखा अपने मन से खींचा गया।
तो जालक बिंदु को सीधी रेखा में जोड़ा जाता है जिससे जालक का ज्यामितीय आकार व्यक्त किया जा सके। यह अलग बात है। चलिए अब देखिएगा, बोल रहा है क्रिस्टल को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए, अब ये बहुत अच्छा बात है, हमने आपको बोला कि ईंट किसे कहते हैं, एक छोटा सा डेफिनेशन आप लोगों से पूछा गया, ईंट किसे कहते हैं, तो बोलेंगे किसी घर का सबसे छोटा सा पार्ट, किसी घर का सबसे छोटा सा इकाई जिसको बार बार दोहराने से संपूर्ण घर का निर्माण होता है। ईंट किसे कहते हैं, तो किसी घर का सबसे छोटा सा इकाई जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने से क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईंट बोलते हैं। तो ऐसे तो यहां पर भी तो कुछ अप्रोच कर सकते हैं, यहां पर क्या बोलिएगा, तो हम लोग बोलेंगे किसी क्रिस्टल का, मान लीजिए क्रिस्टल है, अब एक क्रिस्टल का सबसे छोटा सा इकाई है, इसी को तो बार बार पुनरावृत्ति करने से, दोहराने से, एक नियमित क्रम में दोहराने से इस क्रिस्टल का निर्माण हुआ। तो क्या बोलेंगे, किसी क्रिस्टल का सबसे छोटा सा इकाई जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका या इकाई सेल बोलते हैं। देखिएगा बोलेगा भी, बोल रहा है क्रिस्टल को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए त्रिविम जालक में एक ऐसा छोटा सा भाग की आवश्यकता होता है और इस छोटे से भाग को एकक कोष्टिका कहते हैं। और ये करता क्या है, कोई एकक कोष्टिका का चुनाव इस तरह किया जाता है कि सामान्यतः वह एकक कोष्टिका चुनी जाती है जिसका लंब भुजाएं छोटी हो, छोटा भुजा हो और जिनकी सभी दिशाएं में पुनरावर्तन संभव है। अब मान लीजिए कि हम ऐसा ले रहे हैं, एकदम आयत के आकार ले रहे हैं, तो इसको बार बार आगे पीछे सब जगह जोड़ सकते हैं, लेकिन हमने इस प्रकार से जोड़ ले लिया, तो क्या आप इसको सब जगह से जोड़ेंगे, जुड़ पाएगा सब जगह से, नहीं ना। तो हम लोग उस प्रकार से लेते हैं ताकि उसको चारों तरफ हम लोग उसको जोड़ सके। अब उसको हम लोग इस प्रकार से नहीं ले लेंगे कोई हम लोग का कण जो चारों तरफ से जुड़ ना सके। फिर बोल रहा है क्या, पुनः एकक कोष्टिका का आकार ऐसा होना चाहिए कि संपूर्ण जालक में एकक कोष्टिकाओं के बीच रिक्त स्थान ना हो। अब मान लीजिए इसको जोड़ रहे हैं तो हम लोग कोई बीच में रिक्त स्थान नहीं बन रहा है, लेकिन इसको यदि जोड़ दे तो पता चलेगा कि इसके बीच में खाली स्थान बन गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये बोल रहा है कि दो विमाओं ए और बी भले समानांतर चतुर्भुज को एक भुजा के मध्य गामा कोण और एकक कोष्टिका के रूप में चुना जाए तो द्विविमीय संभावित कोष्टिका को दिखाया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग ये बनाए हैं वो कैसे बनाया है, तो दो भुजाओं के द्वारा ही बना गया है, लेकिन ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण अलग अलग है। आइए हम लोग इसका समरी सीख लेते हैं कि आज के अध्ययन में हमने क्या सीखा। आज के अध्ययन में हमने दो बातों को सीखा, एक आकाशीय जालक क्या होता है और दूसरा बात आपको सिखाना चाहते हैं इकाई सेल या एकक कोष्टिका क्या होता है। आज के अध्ययन में इतना ही। आकाशीय जालक का हमने आपको डिफिनेशन बताया कि वह काल्पनिक ढांचा जिसमें अवयवी कण को सजाकर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आकाशीय जालक। एक और खास बात है वो आप लोगों का क्या है, एकक कोष्टिका या इकाई सेल। इसको थोड़ा डिफिनेशन देख लीजिएगा कि एकक कोष्टिका इकाई सेल क्या होता है। देखिएगा, इकाई सेल या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका, या इसको हम लोग बोलते हैं एकक कोष्टिका। थोड़ा सा अप्रोच करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। देखिए तो क्या है एकक कोष्टिका इकाई सेल, देखिएगा, देखिए क्या होता है। देखिए किसी क्रिस्टल का सबसे छोटा होना चाहिए एवं पूर्ण इकाई, पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण इकाई जिसको नियमित क्रम में, जिसको नियमित क्रम में पुनरावृत्ति कर, किसी क्रिस्टल का सबसे छोटा एवं पूर्ण इकाई जिसको नियमित क्रम में पुनरावृत्ति कर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, कॉमा देकर, इकाई सेल कहलाता है। इकाई सेल कहलाता है। आइए देख लेते हैं इकाई सेल कैसा होगा। जैसे हमने बोला कि ये हम लोग एक क्रिस्टल बन रहा है इस प्रकार से,
इस प्रकार से क्रिस्टल बनना। तो इस क्रिस्टल का हमने एक पार्ट उठाया और इसी को हम लोग ने क्या बोला, इकाई सेल। ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछता है इकाई सेल में कितना कोना होता है, तो आप लोग को याद रखना होगा इकाई सेल में 8 कोने होंगे। फिर पूछेगा इकाई सेल में कितने फलके होंगे, तो 6 फलके होंगे। और कितना किनारा होगा, तो 12 किनारा होगा। इस बात को आप लोग ऑब्जेक्टिव के तौर पर आप लोग याद रखेंगे कि इकाई सेल में जो किनारा होगा, इकाई सेल में जो किनारा होगा, किनारा जो होगा वो कितना होगा 12। और इकाई सेल में जो कोण होगा वो होगा आप लोगों का 8। और इकाई सेल में जो आप लोगों का फलक होगा वो कितना होगा 6। तो हम लोग ओवरऑल सब बातों को रिवीजन कर लेते हैं कि आपको क्या क्या सीखने को मिला। सबसे पहले आप लोग मेरे साथ बोलते रहेंगे, जो भी होंगे, जितने भी देख रहे होंगे आप लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया गया कि ठोस क्या होता है। फिर दूसरा आप लोगों को ठोस की 5 विशेषताएं बताया गया। फिर तीसरा आप लोगों को बताया गया कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। और चौथा में उसका डिफिनेशन बताया गया। फिर पांचवा बात आपको सिखाया गया कि कांच को हम लोग अतिशीतलित द्रव क्यों कहा जाता है। छठा बात आप लोगों को सिखाया गया कि हम लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बीच क्या अंतर है। सातवां हम लोग पीछे का बात यहीं पर जोड़ लेते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अप्रूफ है, फिर भी हीरा कुचालक और ग्रेफाइट सुचालक क्यों। तो 7 बात हमने पहला भाग में सीख लिया। और उसके बाद हमने 4 प्रकार का ठोस बताया। क्रिस्टलीय क्या होता है, सॉरी आयनिक ठोस क्या होता है, सहसंयोजक ठोस क्या होता है, धात्विक ठोस क्या होता है, और आप लोगों का आणविक ठोस क्या होता है। तो 7 4 कितना हो गया 11। 12 नंबर पर हमने आपको बताया कि आकाशीय जालक क्या होता है। और 13 नंबर पर बात सिखाया कि इकाई सेल क्या होता है। और इसके साथ साथ एनसीईआरटी का जो भी बारीकी से आप लोगों को लाइन टू लाइन आपको स्टडी कराया वो आप लोगों को अच्छा सा कंसेप्ट तैयार करता है। और इसको पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव, कोई दूसरा थ्योरी नहीं पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज एनसीईआरटी द बेस्ट। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।